खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपके हुजूर रोज़मर्रा की तलावतें लेकर हाजिर होता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम भरपूर ईमान के साथ आज की तलावतें सुनते हैं। इसराइल में बहुत से कोढ़ी थे, मगर उनमें से कोई पाक साफ ना किया गया सिवाय नोमान सुरयानी के। हमारे लिए आज की पहली तलावत मलूक की दूसरी किताब उसका 5वां बाब पहली 15 आयात। और नोमान अराम के बादशाह के लश्कर का सिपा सलार, अपने आका के नज़दीक बड़ा आदमी और उसके सामने इज्जतदार था, क्योंकि उसके वसीले से खुदावंद ने अराम को रिहाई दी थी। और वो बड़ा बहादुर दलेर आदमी था, मगर उसे कोढ़ था। और अरामी गिरोह निकले थे और इसराइल के मुल्क से एक छोटी लड़की को असीर कर लाए थे, तो वो नमान की बीवी की खिदमत करती थी। एक रोज़ उसने अपनी आकाई से कहा, काश कि मेरा आका उस नबी के सामने होता जो सामरा में है, क्योंकि वो उसे उसके कोढ़ से शिफा देता। तब उसने जाकर अपने मालिक से बात की और कहा कि वो छोटी लड़की जो इसराइल के मुल्क की है यूं यूं कहती है। तो अराम के बादशाह ने उससे कहा, तू जा और मैं इसराइल के बादशाह को ख़त भेजता हूँ। चुनांचे वो रवाना हुआ और उसने अपने साथ 20 कंतार चांदी और 6000 मिस्काल सोना और कपड़ों के 10 जोड़े लिए। और वो शाह इसराइल के पास ख़त लाया, जिसमें लिखा था कि जब मेरा ये ख़त तुझे पहुँचे तो तुझे मालूम हो कि मैंने अपने खादिम नोमान को तेरे पास भेजा है, ताकि तू उसे उसके कोढ़ से शिफा दे। जब इसराइल के बादशाह ने ख़त पढ़ा तो अपने कपड़े फाड़े और कहा, क्या मैं खुदा हूँ कि मारूं और जिलाऊं, कि उसने उसे मेरे पास भेजा कि मैं इस आदमी को इसके कोढ़ से शिफा दूं। सो तुम जानो और देखो कि वो मेरे खिलाफ होने के लिए बहाना ढूंढता है। जब मर्दे खुदा अलीसा ने सुना कि शाह इसराइल ने अपने कपड़े फाड़े, तो उसने बादशाह को कहला भेजा, तूने अपने कपड़े क्यों फाड़े? उसे मेरे पास आने दे, ताकि वो जाने कि इसराइल में दर हकीकत एक नबी है। सो नमान अपने घोड़ों और गाड़ियों समेत आया और अलीसा के घर के दरवाजे पर खड़ा हुआ। और अलीसा ने उसके पास कासिद भेज कर कहा कि जा और उर्दन में 7 दफ़ा गुस्ल कर, तो तेरा गोश्त बहाल हो जाएगा और पाक होगा। और नमान नाराज़ होकर चला गया और कहा, मैं ख्याल करता था कि वो निकल कर बाहर आएगा और खड़ा होगा और खुदावंद अपने खुदा का नाम लेगा और अपना हाथ उस जगह पर फेरेगा और कोढ़ को अच्छा करेगा। क्या दमिश्क के दरिया अबाना और फरफर इसराइल की तमाम नदियों से अच्छे नहीं? क्या मैं उनमें गुस्ल ना करूं और पाक साफ ना हो जाऊं? और वो वापस होकर रवाना हुआ और गुस्से में था। तब उसके खादिम उसके सामने आए और उसे खिताब करके कहा, ऐ बाप, अगर नबी तुझे किसी बड़े काम का हुक्म देता तो क्या तू उसे ना करता? तो कितना ज़्यादा ये जो उसने तुझसे कहा कि गुस्ल कर और पाक साफ हो जा। तब वो चला और उर्दन में 7 दफ़ा गोता मारा, जिस तरह के मर्दे खुदा ने कहा था। तो उसका गोश्त छोटे लड़के के गोश्त की तरह बहाल हो गया और वो पाक साफ हो गया। और वो मर्दे खुदा के पास माँ अपने सब हमराहियों के वापस आया और आकर उसके सामने खड़ा हुआ और कहा, देख, मैंने जान लिया कि सारी दुनिया में कोई खुदा नहीं मगर इसराइल में, और अब अपने खादिम का तोहफा कबूल कर। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज का जमायती ज़बूर सुनते हैं। ज़बूर नंबर 42 उसकी दूसरी से तीसरी और ज़बूर नंबर 43
اس کی 3 سے 4 آیت تک۔ اور آج کا ہمارا جماعتی جواب ہے: میری روح خدا کی پیاسی ہے، میری روح زندہ خدا کی پیاسی ہے، میری روح۔ جس طرح ہرنی پانی کی ندیوں کی خواہاں ہوتی ہے، ویسے ہی اے خدا میری جان تیری مشتاق ہے۔ میری روح خدا کی، زندہ خدا کی پیاسی ہے۔ میں کب جاؤں اور خدا کے روبرو حاضر ہوں؟ جماعتی جواب: میری روح خدا کی پیاسی ہے، میری روح زندہ خدا کی پیاسی ہے، میری روح۔ اپنا نور اور اپنی سچائی ظاہر کر کہ وہ میری رہبری کریں، وہ مجھے تیرے کوہ مقدس اور تیرے خیموں تک پہنچا دیں، تب میں خدا کی قربان گاہ کے پاس جاؤں گا، ہاں خدا کے پاس جو میری خوشی اور میری شادمانی ہے، اور میں بربط بجاتے ہوئے تیری حمد کروں گا۔ اے خدا، اے میرے خدا۔ جماعتی جواب: میری روح خدا کی پیاسی ہے، میری روح زندہ خدا کی پیاسی ہے، میری روح۔ نعرہ حمد۔ دیکھو اب قبولیت کا وقت ہے، اب نجات کا دن ہے۔ میرے عزیزو، آئیے ہم آج کا انجیلی اقتباس سنتے ہیں۔ انجیل مقدس بامطابق مقدس لوکا، اس کا 4 باب 24ویں آیت سے لے کر 30ویں آیت تک۔ اور اس نے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ کوئی نبی اپنے وطن میں مقبول نہیں ہوتا، لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب الیاس کے دنوں میں 3 برس 6 مہینے تک آسمان بند رہا، یہاں تک کہ تمام ملک میں سخت کال پڑا، تو بہت سی بیوائیں اسرائیل میں تھیں، مگر الیاس سوائے سیدون کے سارفت کی ایک بیوہ عورت کے ان میں سے کسی کے پاس بھیجا نہ گیا۔ اور الیسا نبی کے وقت اسرائیل میں بہت سے کوڑی تھے، لیکن ان میں سے کوئی پاک صاف نہ کیا گیا سوائے نعمان سریانی کے، اور جتنے عبادت خانے میں تھے سب ان باتوں کو سنتے ہی غصے سے بھر گئے، اور اٹھ کر اسے شہر سے باہر نکالا اور اسے اس پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے جس پر ان کا شہر بنا ہوا تھا، تاکہ اسے سر کے بل گرا دیں، لیکن وہ ان کے بیچ سے گزر کر چلا گیا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔